यही क्वेश्चन है ना आपका। कह रहा है कि इफ़ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ए टू द पावर 3 एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी टू द पावर 3, प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले तो आपको अगर ए क्यूब और बी क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर में जाना है, सुनिएगा ध्यान से, ए क्यूब बी क्यूब दिया हुआ है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर में जाना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो ए क्यूब को लिख लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए क्यूब कॉसेक थीटा और माइनस साइन थीटा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा पहले से है बाई 1 लिख सकते हैं, एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना इसको। किसी को दिक्कत है यहाँ समझने में? फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलिए, ये बात समझ में आया? तो ए क्यूब का वैल्यू आ गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। तो अगर हम ए का वैल्यू पूछेंगे तुमसे, ए का, तो ये 3 उधर जाएगा, तो 3 जब उधर जाता है तो क्या बनेगा? थ्री जब उधर जाएगा तो पावर में 1/3 हो जाएगा। जो पावर उधर जाता है ना वो रेसिप्रोकल होके उस पर पावर बन जाता है, याद रखना इस बात को। पावर 4 रहता तो यहाँ 1/4 होता, स्क्वायर होता है तो √2 लिखते हो, अंडर रूट। तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। तो इस तरह से ए क्यूब का वैल्यू हमारा आया कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा का पावर 1/3। अब हम देख रहे हैं कि हर जगह हमारा ए स्क्वायर ही, जो प्रूविंग है उसमें हमको ए स्क्वायर ही लाना है, तो हम इधर ए स्क्वायर करेंगे। तो अगर हम दोनों तरफ यहाँ पे लिखेंगे ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, तभी तो ए स्क्वायर आएगा ना। तो ए का स्क्वायर इधर होगा और इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अब बाई साइन थीटा का पावर पहले से 1/3 इस पूरे का पावर 2। तो पावर में पावर का क्या हो जाता है? पावर में पावर का क्या होता है भाई? मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा का पावर कितना? 2/3। कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा का होल पावर 2/3। सही है। अब बी स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं जरा। बी स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बी हमको दिया हुआ है कितना? बी का क्यूब दिया हुआ है एक्चुअली, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो सेक थीटा को हम 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा बाई 1 लिख सकते हैं। एलसीएम हो जाएगा आपका कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 है ना, फिर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा और पावर कॉस थीटा। ये हुआ बी क्यूब का वैल्यू। तो अगर हम बी का वैल्यू पूछें तो ये 3 जो है उधर जाके क्या बना लेगा? 1/3। तो अब हम तुमसे पूछे कि बी स्क्वायर क्या होगा, तो उधर भी स्क्वायर करोगे तो डायरेक्ट पावर में पावर का मल्टीप्लाई कर दो, वो स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा का पावर 2/3। ये लाइन समझ में आया सबको? बोलो। अब देखो हमको जो वैल्यूज निकालना है ना उसमें हम पुट अप कर देंगे या एलएचएस को लेके प्रोसीड कर देंगे। तो हम एक काम करते हैं, हमारा ए स्क्वायर का जो वैल्यू आया है वो आया, हम उसको यहाँ लिखते हैं। हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू आया हुआ है कितना? ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन का थीटा होल पावर 2/3। अब बी स्क्वायर का वैल्यू आया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा का पावर 2/3। अब जो हमको प्रूफ करना है ना हम उस पर कंसंट्रेट हो जाएंगे। जो हमको प्रूफ करना है हम उस पर कंसंट्रेट होते हैं।
इसको मिटा देते हैं ना, प्रिंट कर लीजिएगा। अब केवल वैल्यू प्लग इन करना है जो प्रूविंग है उसमें। अब तुम LHS को लेके आगे बढ़ जाओ। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है तुम्हारा, a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी का वैल्यू हमको प्रूफ करना है कि 1 आएगा। तो अब हमारे पास सारे वैल्यूज अवेलेबल हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर का। तो a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ लिखेंगे, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा का होल पावर 2/3। फिर बी स्क्वायर के जगह पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा का होल पावर 2/3। फिर ब्रैकेट में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर का वैल्यू लिखो फिर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू लिखो। तो a स्क्वायर का वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा का होल पावर 2/3 प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा का होल पावर 2/3। इसी रिजल्ट को हमको लाना है, कैलकुलेट करके 1 आएगा। तो जितना कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं पहले। तो सबसे पहले ये देखो, ये पावर जो है वो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कॉस का पावर कितना होने वाला है, 2 दूना के 4/3 होगा, बोलो। कॉमन वगैरह लेंगे, लेना होगा वो लेंगे। पहले इसको, इसमें जितना कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या, हाँ तो वो पहले ये इंटू कर लेते हैं, तो 2 दूना के 4/3 हो जाएगा ना। ये हम ये बोल रहे हैं, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कॉस थीटा का पावर जो है वो यहाँ से 2 दूना के 4/3 होगा, और यहाँ जो कॉस थीटा है उससे -1 हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में है। उसी तरह से साइन थीटा का जो पावर है वो देखो, साइन थीटा का पावर यहाँ से 2 दूना के 4/3 है, और यहाँ से -1 हो जाएगा। गलती कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हाँ, -2/3 होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा का पावर तो 2/3 हो चुका होगा ना। चलो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं पावर को। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 2/3, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा का पावर 2/3। फिर प्लस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का पावर 2/3, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा का पावर 2/3। अब जितना भी कॉस है उसको एक साथ करते हैं अगर, तो कॉस थीटा का पावर यहाँ पे 2 दूना के 4/3, और यहाँ से -2/3, सॉरी यहाँ इंटू में है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इंटू में साइन थीटा का पावर यहाँ से 2 2 जा 4/3, और माइनस में 2/3। समझ में आया ना बात। ये डिवाइड में था 2/3, तो वो माइनस में हो गया। इसका भी ज़रा सिंप्लीफिकेशन करते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि ये बाकी है। तो ये कितना हो जाएगा जी, कॉस का पावर 4/कॉस का पावर कितना 4/3 थीटा, और नीचे साइन का पावर 2/3 थीटा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन का पावर 4/3 थीटा, और नीचे कॉस का पावर कितना 2/3 थीटा। अब एलसीएम लेंगे ना इन दोनों का। तो एलसीएम जब समझ में नहीं आता है तो दोनों का क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, साइन का पावर 2/3 थीटा इंटू कॉस का पावर 2/3 थीटा। अब एलसीएम जब ये दोनों का मल्टीप्लाई है, तो जब इससे डिवाइड करने जाएंगे तो ये कटेगा, ये बचेगा इसमें, तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। तो कॉस का पावर 4/3 इंटू कॉस का पावर 2/3, तो इंटू हो रहा है तो पावर जुड़ जाएगा। तो कॉस का पावर कितना हो जाएगा 4/3 प्लस 2/3 थीटा,
समझ में आ रहा है? उसी तरह से जब इससे डिवाइड करोगे तो कॉस का पावर 2/3 थीटा से ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो साइन का पावर 2/3 थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन का पावर 4/3 इंटू थीटा का, तो पावर में जुड़ जाएगा वो, क्योंकि बेस सेम है। तो ये 4/3 प्लस 2/3, समझ में आया ना यहाँ तक? बोलिए। अब देखो यहाँ से कॉस का पावर कितना आने वाला है, 3 अगर सेम है तो 2/3 आएगा। यहाँ आपका एलसीएम 3 आएगा, तो 4 में से 2 घटाओगे तो 2/3 ही ना आएगा। तो ये कॉस का पावर 2/3 और यहाँ भी कॉस का पावर 2/3 कट जाएगा। यहाँ पे देखो साइन का पावर फिर से यहाँ से 4 में से 2 गया 2/3, तो साइन का पावर 2/3, साइन का पावर 2/3 कटेगा। अब यहाँ देखो ये यहाँ क्या आने वाला है, 3 और 3 का एलसीएम 3 होगा, तो ये 4 और 2 सिंपल जुटेगा, तो 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। तो 6/3 मतलब यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस उधर देखो यहाँ भी एलसीएम 3 होगा, तो 4 और 2 6 होता है, तो फिर 6/3 यानी कि 2, यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम ही बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इज इक्वल टू RHS। समझ में आया ना? प्रिंट कर लीजिए।